हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ये जो है फिगर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है और एग्जाम में आ सकता है लेवलिंग करने के लिए। तो पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फैट दे रखा है, ये फैट। उसके बाद मेमोरी लोब 15 से 20 मेमोरी लोब, 15 to 20 मेमोरी लोब हर एक ब्रेस्ट में पाए जाते हैं। मेमोरी एल्वेलाई या एल्वेओलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल्स और एरियोला। एरियोला जो है निपल्स के चारों तरफ का वो पार्ट है जो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, वो एरियोला पार्ट कहलाता है। पीछे सपोर्टेड है मेमोरी ग्लैंड रिब्स से। रिब्स के बीच में जो रिब्स, ये रेड कलर से रिब्स बनी हुई हैं और रिब्स की जॉइंटिंग बनी हुई है। और रिब्स के बीच में जो है यहाँ पे मसल्स हैं, मसल बिटवीन रिब्स। और उसके बाद फिर जो है मेजर मसल है एक पेक्टोरैलिस। तो ये था आपका मेमोरी ग्लैंड का फिगर। अब इसको एनसीईआरटी। तो एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ऑल फीमेल मैमल्स के। मेमोरी ग्लैंड जो है पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं जिनको ब्रेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ग्लैंडुलर टिश्यू पाई जाती हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब होता है ऐसी टिश्यू जो ग्लैंड लाइक हो। ग्लैंड का मतलब होता है इनसे कुछ सिक्रीशन होता हो। और यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट का मतलब है फैट का जो अमाउंट होता है वो अलग अलग फीमेल में अलग अलग होता है, मतलब वेरी करता है, इसलिए जो है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट लिखा हुआ है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो है हर एक ब्रेस्ट में डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब में, 15 से 20 मेमोरी लोब में। और हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एल्वेओलाई। और ये जो है मेमोरी ग्लैंड की यूनिट कहलाती है एल्वेओलाई। एल्वेओलाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी पार्ट में से मिल्क का सिक्रीशन होता है। एल्वेओलाई वाले पार्ट में ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और इसकी कैविटीज में जो है एल्वेओलाई की कैविटीज में ही मिल्क का जो है स्टोरेज होता है। तो मिल्क सिक्रीशन, मिल्क स्टोरेज और मिल्क का जो है फॉर्मेशन, ये जो है मेमोरी लोब के अंदर एल्वेओलाई में होता है। एल्वेओलाई जो है आगे ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल जो है कई सारी मिलके बनाती हैं मेमोरी डक्ट। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो है एक वाइडर मेमोरी एम्पुला में जाके खुलती हैं। और मेमोरी एम्पुला जो है कनेक्टेड होती है लैक्टिफेरस डक्ट से। और लैक्टिफेरस डक्ट के से आगे अटैच है जो है निपल्स, और उसके थ्रू मिल्क सक्ड आउट। तो ये पूरा मेमोरी ग्लैंड हुआ। इसको हम लोग शार्ट में कैसे समझ सकते हैं, तो शार्ट में देख लेते। तो हमने पढ़ा तो मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं, मेमोरी ग्लैंड एक पेयर होती हैं जिनको हम लोग ब्रेस्ट कहते हैं। और ये जो ब्रेस्ट होती हैं, ये जो ब्रेस्ट हैं, ये ब्रेस्ट जो है बने होते हैं। इसमें हर एक ब्रेस्ट बना होता है 15 से 20, हर एक ब्रेस्ट, ईच ब्रेस्ट में बना होता है 15 to 20 मेमोरी लोब से। और ये 15 से 20 जो मेमोरी लोब होते हैं, इनमें हर एक लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एल्वेओलाई। और एल्वेओलाई जो है जहाँ, वो जगह है जहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है और मिल्क का स्टोरेज होता है। तो बात हुई एल्वेओलाई की। आगे हम बात करते हैं, एक सेकेंड आगे हम बात करते हैं। तो इसको हम शार्ट में कैसे मिल्क सिक्रेशन का पाथवे याद कर सकते हैं। तो शार्ट में इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, एट दाल या एट डॉल से याद कर सकते हैं आप। अब जो है क्या कहना चाहते हैं आप, एक मिनट। तो फार्मूला है आपका एट दाल। इस फार्मूले से आप याद कर सकते हैं मिल्क सिक्रेशन का पाथवे। अब इस फार्मूले में है क्या, इस फार्मूले का मतलब है, ए का मतलब है एल्वेओलाई, इसका मतलब है एल्वेओलाई। टी का मतलब है मेमोरी ट्यूब्यूल, डी का मतलब है मेमोरी डक्ट, ए का मतलब है एम्पुला और एल का मतलब है लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये पाथवे हो गया आपका एट दाल। ए का मतलब एल्वेओलाई, टी का मतलब ट्यूब्यूल, डी का मतलब डक्ट, ए का मतलब एम्पुला, एल का मतलब लैक्टिफेरस डक्ट। तो एट दाल से आप याद रखेंगे कि मिल्क का सिक्रेशन इस तरीके से होता है। सबसे पहले मेमोरी लोब के अंदर क्या है, एल्वेओलाई है। एल्वेओलाई के अंदर मिल्क फॉर्मेशन हुआ और फिर मिल्क फॉर्मेशन होने के बाद फिर जो है क्या होगा, मिल्क का सिक्रीशन होगा। मिल्क का सिक्रीशन कैसे होगा, एल्वेओलाई से मिल्क आगे जाएगा ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल से डक्ट में, डक्ट से एम्पुला में, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में, लैक्टिफेरस डक्ट से फिर बाहर रिलीज हो जाएगा। और बाहर रिलीज होकर कहाँ जाएगा, बाहर होकर निपल्स के थ्रू सक्ड आउट। तो ये था पूरा मिल्क सिक्रीशन का पाथवे।